हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज हम शुरू करेंगे विद मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So let's begin the today's class. Okay. So आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया पे। कल अक्षय तृतीया शुरू हो रही है। कल से 21 डेज तक चंदन उत्सव हो रहा है। तो किसी को पता है वाई अक्षय तृतीया होती है? अक्षय तृतीया क्या है और व्हाट इज चंदन उत्सव, व्हाट इज चंदन यात्रा? एनीवन हु नोस अबाउट इट? माता जी, अक्षय तृतीया के दिन लाइक ऑल फोर प्लैनेट्स का बर्थ हुआ। मतलब ऑल फोर युगास थे, वो स्टार्ट हुए थे अक्षय तृतीया के दिन। एंड चंदन यात्रा इसलिए होती है क्योंकि लाइक इट इज समर सीजन, तो भगवान को बहुत मतलब हीट फील होता है। तो फिर अगर चंदन लगाए तो ही फील्स कोल्ड, तो इसलिए चंदन लगाते हैं। हम्म। और अक्षय तृतीया का किसी को पता? एनीथिंग, एनीवन वांट टू ऐड स्पेशल हमारे हरे गॉड कृष्णा माता जी। वैष्णविज्म? हाँ हाँ जी, ममता बताइए। माता जी, आज ना परशुराम को अक्षय तिथि वाले दिन परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। हम्म। और क्या नाम है, सुदामा जी ना कृष्ण जी के पास गए थे। उन्होंने हम्म। उनके उद्धार भी किया था। हम्म। और ठाकुर जी को ना बहुत गर्मी लगती है। हम्म। तो एक उनको बोला था कि आप जगन्नाथपुरी जाओ और वहां से किसको चंदन लेकर आओ। किसको किसको बोला था? माधवेंद्र माधवेंद्र ना पुरी। हाँ सोनू, जब तुम टाइप कर रहे हो बोलो ना। वीडियो ऑन करके बोलो, तुम्हें पता है तो बताओ। माधवेंद्र पुरी को ऑर्डर दिया था, तुम चंदन लेके आओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या पूरा स्टोरी क्या है? कौन बताएगा पूरा स्टोरी? पूरी स्टोरी तो पूरी स्टोरी तो याद नहीं है माता जी। ममता, तुमको पता है पूरी स्टोरी क्या है? नहीं माता जी, पूरी स्टोरी तो नहीं पता। किसी को? एनीवन इन द ग्रुप? मुझे इतना पता है कि माधवेंद्र पुरी के सपने में ठाकुर। हम्म। आगे आगे माधवेंद्रपुरी के सपने में ठाकुर जी आए, और आगे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अटक गए आप। मैं अटक गई? मैं तो नहीं अटकी। चेक योर। अ, हाँ बोलो, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन और बोलो। माता जी, उन्होंने कहा था कि गोपीनाथ जी को जाकर चंदन लगा दो वृंदावन में, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ओके। हाँ मुस्कान, आप बताओ। उनके सपने में भगवान जी ने बोला था कि मैं भी अर्थ के नीचे हूँ और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो फिर मुझे एक्सवेट करो हम्म। और मुझे इंस्टॉल करो टेम्पल में, और फिर उसके बाद चंदन में यात्रा शुरू। और फिर माधवेंद्रपुरी चंदन लेने गए तो उनके साथ और क्या क्या हुआ? टुडे क्लास इज टोटली स्टोरी बेस्ड, तो गौरांग को बहुत अच्छी लगने वाली है। yesterday was a philosophy class and गौरांग skipped it, लेकिन आज का क्लास इज टोटली स्टोरी बेस्ड। सो माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल कौन है, पता है? माधवेंद्रपुरी हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में कहाँ पे आता है? एंड व्हाट इज माधवेंद्रपुरी इन द कृष्ण लीला? एनीवन नोस? गौड़ गणेश दीपिका में माधवेंद्रपुरी का क्या लिखा हुआ है? एनीवन नोस? हमारे इस्कॉन रोहिणी टेम्पल में बहुत सुंदर सा एक चैतन्य महाप्रभु राधा। डिसाइपल। हाँ कौन, क्या बोला उद्धव, आपने?
चलो लेट्स बिगिन देन, ओके, देन इट्स गोइंग टू बी लेट। सो माधवेंद्रपुरी, आप हमारे इस्कॉन टेम्पल में एक बहुत सुंदर सा एक पिक्चर है, एक बहुत ही बढ़िया सा, जो अभी उद्धव ने अमरेंद्र हरि प्रभु का वीडियो भी शेयर किया था। वो उस इंस्टाग्राम का वो एक लिंक भेजा था जिसमें अमरेंद्र हरि प्रभु बोल रहे हैं अक्षय तृतीया के बारे में। उनके पीछे कौन खड़े हैं, क्या है वो पिक्चर में, क्या है, सबने देखा ग्रुप में, क्या क्या था? कमॉन गाइस, ये तो हमने देखा ही था ना वो। अभी भी फोन करके चीटिंग भी कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है। फोन खोलोगे तो आप देखोगे, उद्धव ने भेजा था ये। माता जी कुछ नहीं है, उनके पीछे तो पिलर है। अरे ये वाला दही मैं तुमको दिखाती हूँ, क्या है उनके पीछे। उनका पिलर खड़े हैं ना, वो पोस्टर लग रहा है जब का। हरे कृष्णा। वैशाख महीने ये के पिलर है शुक्ल पीछे। पक्ष का तृतीया तिथि, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। कोई भी अच्छा, शुभ ये वाला ही कार्य बोल रहे हो शुरू क्या? करने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है ये। ये आप और देख रहे इस हैं, दिन कई सारी चीज हमारे वैदिक ग्रंथों के अनुसार हुए थे, जैसे कि ये पीछे राधा कृष्ण दिख रहे हैं। मुझे लगा ना, जो मैंने अभी भी भेजा ना, जो चंदन घिसरे वो वाला बोल। नहीं नहीं, वो वाला नहीं, ये भेजा, ये राधा कृष्ण दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं। आप हाँ अपनी जी, हाँ उसको जी। निकाल लो, ठीक है। और उसमें आपको इस पिक्चर के पीछे, राधा कृष्ण के पीछे क्या दिख रहा है? राधा कृष्ण के, अमरेंद्र हरि प्रभु के पीछे राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण के पीछे क्या है? कम ऑन गाइस, व्हाट इज द डिफिकल्टी है? पेड़। 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 इसको कहते हैं कल्प वृक्ष कहते हैं, और ये कल्प वृक्ष है माधवेंद्रपुरी। लो, उनके आपने साक्षात दर्शन कर लिए। तो दिस इज वर्ड माधवेंद्रपुरी कौन है? वो राधा कृष्ण की नित्य लीला जहाँ होती है, वो ही इज लाइक दैट कल्प वृक्षा, वह राधा कृष्ण की नित्य लीला होती है। और वो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके डिसाइपल थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के डिसाइपल कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो वो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य के, महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के वो कौन है? परम गुरुदेव है ना माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी जो थे, माधवेंद्रपुरी का एक काम था, वो क्या करते थे? वो कभी भी मधुकरी नहीं करते थे। वो टोटली टोटली कृष्णा पे डिपेंडेंट थे। वो किसी भी गांव जाते थे तो वहां पे वो जाके ये नहीं कहते थे कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे खाने को दे दो, ऐसा करो, वो कभी भी कुछ नहीं कहते थे। ही यूज्ड टू गो, और वो कहीं से भी नहीं मांगते थे, कोई अपनी इच्छा से उनको कुछ भी दे देता था तो वो पा लेते थे। और यदि उनको वो चीज नहीं मिलती थी तो वो कुछ भी नहीं पाते थे, वो उस दिन उपवास रख लेते थे। तो ऐसे थे माधवेंद्रपुरी। तो क्या हुआ, एक दिन वो चलते चलते कहाँ पे आए? वृंदावन आए। वृंदावन में वो बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि बहुत मतलब जमुना जी का जल बह रहा है, और ही वॉज सिटिंग एंड ही वॉज फीलिंग थर्स्टी, एंड उनको भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया, किसी से मांगा नहीं, बस वो वहां बैठ के भजन करते रहे। आप गोवर्धन परिक्रमा में भी जाओगे तो आपको बहुत जगह माधवेंद्रपुरी की बैठक दिखेगी। बहुत सारे जगह पे माधवेंद्रपुरी की बैठक है, आपको वो दिखेगी। तो वो ऐसे ही हो रहा था, तो वहां पे माधवेंद्रपुरी बैठे हुए थे एंड ही वाज डूइंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी समय क्या होता है, वहां पे एक काला सा लड़का आता है हाथ में मटकी लेके, और वो लेके सुबह से वो वहां पे बैठे हैं। शाम हो गई, बहुत सारे लोग जमुना जी का जल भर के घर ले गए, बहुत सारी औरतें आई गई, बहुत सारे ब्रजवासी वहां से गए, एवरीवन वाज देयर। एंड उन्होंने कभी भी किसी से मांगा नहीं, एंड ही वाज डूइंग हिज चांटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर वहां पे एक काला सा बहुत सुंदर सा लड़का आता है, और वो कहते हैं, ये लो बाबा, ये मेरी मैया ने भेजा आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि किसने भेजा है?
लेकिन बाबा मेरी मैया ने भेजा है, वो मेरी मैया यहाँ पे जल भरने आई थी ना, उन्होंने आपको देखा कि एक बाबा बैठे हैं, वो सुबह से बैठे के जप कर रहे हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, तो ये मेरी मैया ने आपके लिए छाछ भेजी है, तो आप ये पी लो, आप ये पी लो। बाबा ने रख लिया, माधवेंद्रपुरी ने उसको हाथ में लिया, जैसे ही उन्होंने उसको टच किया पॉट को, तो एकदम उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आने लग गए, उनकी बॉडी में रोम रोम खिल उठा, एकदम उनके अंदर एक अद्भुत एक्सटेसी आने लग गई। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा कि अभी मेरा थोड़ा जपा रहता है, मैं रख लेता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर बाद पी लूंगा। तो वो लड़के ने कहा हाँ हाँ बाबा आप पी लीजिए इसको, मैं थोड़ी देर में खेलने जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं, मैं थोड़ी देर के बाद आके ये मटकी ले जाऊं। बाबा ने कहा ठीक है। उसके उपरांत जब माधवेंद्र पुरी, एक तो उस लड़के जब कर रहे हैं, उस लड़के के बारे में सोचा कितना सुंदर लड़का था, कितना अच्छा लड़का था, देखो मेरी सेवा कर गया, बस माधवेंद्र पुरी के बारे में चल रहा है। देन ही सेइंग अरे जब पे कंसंट्रेट करो, जब पे कंसंट्रेट करना है, एंड ही वाज डूइंग ऑल दैट थिंग, एंड बहुत सारी चीजें ऐसे चल रहा था। तो फिर माधवेंद्र पुरी ने जब ये सारी चीजें देखी, जब ये बहुत सारा हुआ, और व्हेन उनका समय आया उन्होंने वो छाछ पी, जैसे ही वो एक घूंट छाछ का माधवेंद्रपुरी के गले के नीचे गया, लो एंड बिहोल्ड वो तो पूरी एक्सटेसी में चले गए, पूरे अष्ट सात्विक विकार उनकी बॉडी में आ गए। और तब उनको रियलाइज हुआ, रे 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 ये तो कृष्णा था, ये तो कृष्ण थे, मेरे समक्ष आए, मुझे दे के भी गए और चले गए, ये तो कृष्ण थे, अरे बोल ये क्या हो गया मेरे से। एंड माधवेंद्र पुरी ने वो छाछ पूरी पी ली और वो मटका रख लिया अपने पास, और वो रात को देख रहे हैं कि कृष्ण आएंगे आएंगे, इस बार आएंगे तो मैं उनका पक्का हाथ पकड़ लूंगा, लेकिन कृष्ण तो आए नहीं। और उनको वेट करते करते माधवेंद्र पुरी वहीं पे सो गए, और स्वप्न में गोपाल आए, उन्होंने कहा ए माधवेंद्र पुरी, उन्होंने कहा माधवेंद्र गोपाल आपने मुझे दर्शन दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है ये क्षमा वमा बाद में मांगना, अब मैंने तुम्हें करके छाछ पिलाई है ना, तो थोड़ा मेरा भी कार्य कर दो। माधवेंद्र पुरी ने कहा बताओ तुम्हारा क्या कार्य करना है। उन्होंने कहा, गोपाल ने कहा माधवेंद्रपुरी मैं यहाँ झाड़ियों में छुपा हुआ हूँ गोवर्धन की, मेरे को यहाँ से निकालो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा दम घुट रहा है, मैं कितने सालों से यहाँ पे झाड़ियों में हुआ हुआ हूँ, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे प्लीज निकालो। तो माधवेंद्रपुरी सुबह सुबह उठे, उन्होंने सारे ब्रजवासियों को बुलाया और सब ब्रजवासियों को बोला कि यहाँ गोपाल छुपे हुए हैं, हमें गोपाल को ढूंढना है। सारे ब्रजवासी लग गए, गोपाल 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 गोपाल, ऐसे गा गा के कीर्तन कर करके उन्होंने गोवर्धन की इतनी सारी झाड़ियां उठारी, निकाली निकाली निकाली, छांटी छांटी, और बहुत समय के परिश्रम के बाद, हफ्ते के परिश्रम के बाद वहां पे जो है गोपाल जी के विग्रह प्रकट हुए, और उनको माधवेंद्रपुरी ने गोवर्धन के ऊपर रख दिया। और फिर वहां पे इतना उत्सव मनाया गया, अब गोपाल जी तो आ गए हैं, अब गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा तो है ही है, वो तो है ही है, तो उत्सव बनाया गया। और 7 दिन तक, महीनों महीने, मतलब 1-2 साल वो उत्सव चलता रहा, 2 साल तक, मतलब आज किसी के घर से न्योता आ रहा है, किसी के घर से आ रहा है, किसी के घर से आ रहा है, पूरा दिन इतना ज्यादा प्रसादम आता था कि पूरा गोवर्धन भर जाता था, इतना प्रसादम था, सारे आसपास के गांव वाले नहीं नहीं हमें भी गोपाल जी को सर्व करने की सेवा दो, हमें भी दो। पूरा 2 साल तक गोपाल जी का वहां पे उत्सव ही चलता रहा, गोपाल जी प्रकट्य दिवस ही चलता रहा। और 2 साल उपरांत जब सारी चीजें थोड़ी सी स्टेबल हुई, माधवेंद्र पुरी उनकी सेवा करने लग गए, उस टाइम गोपाल जी माधवेंद्र पुरी के स्वप्न में आए, माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, कृपया करके मेरे लिए चंदन ले आओ ना मलय पर्वत से, वहां से मेरे लिए चंदन ले आओ, मेरे को घिस के लगाओ ताकि मेरी गर्मी जाए। पता है मैं कितने सालों से झाड़ियों में बंद था, मैं बहुत भूखा रहा, मैं बहुत प्यासा रहा, और इतना मेरा शरीर में ताप निकल रहा है, माधवेंद्र पुरी मेरी मदद करो। माधवेंद्र पुरी was 70 that time,
70-80 साल के थे उस समय माधवेंद्रपुरी। कोई हमें 70-80 साल की तरफ कहे कि जाओ ले आओ, हम कहें हम क्यों जाएं, सॉरी, हमारा क्या है, आपको मेरी उम्र नहीं दिख रही। हम कोई भी हमें सेवा मिलती है तो हम पहले कहते नहीं नहीं माता जी, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, मैं उससे डील नहीं कर सकता, वो मेरे को उल्टी बात बोलता है, वो मेरे को इग्नोर कर रहा है, मेरे में उस पेशेंस नहीं है, मैं ये सेवा नहीं करूंगा, नहीं नहीं माता जी ये सेवा मत दो, दूसरी सेवा दे दो, नहीं नहीं नहीं, वी बिकम सो पिकी। लेकिन अगले दिन ही माधवेंद्रपुरी ने एक आचार्य को नियुक्त किया गोपाल जी की जो सेवा करेगा, और माधवेंद्रपुरी वहां से चले गए। और माधवेंद्रपुरी कहाँ चले गए, माधवेंद्रपुरी गए मलय पर्वत की तरफ। ये है वृंदावन की बात। और मलय पर्वत कहाँ पे है, पूरा वेस्ट की साइड, उड़ीसा से भी आगे मलय पर्वत है, वहां पे चंदन का वुड मिलता है। अब माधवेंद्रपुरी चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, और उस समय तो कोई एयरप्लेन सर्विसेज थी नहीं, उस समय कोई गाड़ियां तो थी नहीं कि आप यहाँ से वहां चले जाओ। तो माधवेंद्रपुरी चल रहे हैं चल रहे हैं, इट इज टेकिंग 6 मंथ्स 8 मंथ्स, 6-8 महीने की परिश्रम के बाद वो पहुंचे रेमुणा, उड़ीसा पहुंचे। वहां पे एक टेम्पल पड़े रेमुणा, वहां पे गोपीनाथ का टेम्पल था, बहुत सुंदर गोपीनाथ के विग्रह, इतने सुंदर। और वहां की क्या खासियत थी कि वहां भगवान को जो है खीर का भोग लगता था, और इतनी स्वादिष्ट खीर का, मतलब एक प्लेट आती थी, उस प्लेट में 11 कुल्हड़ होते थे, और उन कुल्हड़ में खीर होती थी, 11 या 12 कुल्हड़ होते थे। और इवनिंग में कपड़े से ढके हुए वो कुल्हड़ जो थे वो भगवान के पास जाते थे, भोग लगता था। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा हाँ हाँ यहाँ की विशेषता है। अब जैसे ही वो प्लेट, ऐसी प्लेट थी, वो प्लेट लेके जा रहे थे, और उनमें कुल्हड़ रखे हुए थे और कपड़ा था, तो माधवेंद्रपुरी ने कहा अरे अगर मुझे इसको थोड़ा सा टेस्ट करने का मौका मिल जाए, अगर हल्का सा भी मैं इसको टेस्ट कर लूं, तो मैं अपने गोपाल के लिए बनाऊंगा ना, वहां पे वृंदावन में अपने गोपाल के लिए ऐसी ही खीर बनाऊंगा। और जैसे ही ये विचार माधवेंद्रपुरी के मन में आया, अगले ही पल उन्होंने कहा थू 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 थू, हाय मैं कितना बड़ा पापी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। अरे अभी तो गोपीनाथ ने इस खीर को चखा भी नहीं, और मुझे देखो, मेरे हृदय में ये भाव आ गया कि मैं इस खीर को पहले चख लूं। हे भगवान, हे कृष्ण 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 कृष्ण, मैं तो गोपीनाथ को शक्ल दिखाने लायक भी नहीं रहूं। अभी टेम्पल के कर्टन्स खुले नहीं है, गोपीनाथ के दर्शन नहीं हो रहे, क्योंकि वहां पे भोग लग रहा है। और माधवेंद्रपुरी ने कहा छी 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 छी, मैं तो गोपीनाथ को अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं हूँ, मैं तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तो अभी यहाँ से भाग जाता हूँ। और वो वहां से ऐसे मुंह फेर के चले गए, कहते मैं तो यहाँ गोपीनाथ जी के स्थान में रहने लायक नहीं हूँ, सीधा उस गांव के आउटस्कर्ट्स में एकदम बाहर जाके, वहां नदी के किनारे आज रात्रि यहीं बिताऊंगा, कल मैं चला जाऊंगा, क्षमा कीजिए गोपीनाथ, क्षमा कीजिए। तो जो भी ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं उनमें इंद्र तृप्ति की रंच मात्र भी, रंच मात्र भी अंदर से उनका वो नहीं होता कि हम इंद्र तृप्ति करें, हम ये सारी चीजें करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे ही माधवेंद्रपुरी वहां पे चले गए। अब क्या हुआ, क्लाइमेक्स देखिए। पर लेकिन भगवान को पता है, यदि आप बोलते हैं ना हम तो शुद्ध भक्त हैं, हम तो शोला माला करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं, यदि आपने बोल दिया ना तो आप नहीं हो। एक शुद्ध भक्त कभी अपने मुख से नहीं बोलता, वो क्या कहते हैं, मैं तो बहुत फॉलन हूँ, अरे मेरे को तो थोड़ा टाइम लगता है, मैं कृष्ण को भूल जाता हूँ। उन शुद्ध भक्तों का क्या होता है, हल्की सी भी, 1 मिनट की भी, एक एक जिफी की भी, एक एक सेकंड के भी, एक एक पल की भी अगर उनको विस्मृति होती है कृष्ण की, तो वो अपने आप को कहते हैं अरे भाई हम तो बहुत फॉलन, हम जैसा कोई दुष्ट नहीं, हम जैसे दुष्ट के कोई चेहरा भी देख ले तो उसका पतन जो होगा वो डेफिनेटली होएगा। तो ऐसे ही माधवेंद्र पुरी बहुत ग्लानि भाव में वहां पे थे। और रात्रि हो गई, रात्रि के तरह टाइम, गोपीनाथ जी के पट बंद हो गए, और पट बंद हो गए, और वहां पे एक पुजारी जो था वो सो रहा था। एकदम से पुजारी को झटका लगा, उसके स्वप्न में गोपीनाथ आए, ने कहा ए पुजारी उठ, उठ उठ। तो पुजारी ने कहा कौन है रे भैया, कौन है। अरे हम गोपीनाथ है। हाँ हाँ प्रभु बताइए क्या है। प्रभु, अरे मैंने अपने एक भक्त के लिए ना खीर चुराई है, जरा आ, ये पट खोल और देख, मैंने धोती के पीछे एक खीर का रखा हुआ है मटका, वो खीर का मटका जाके मेरे भक्त माधवेंद्र पुरी को दे के आ, अभी के अभी उठ और जाके दे के आ।
तो पुजारी को लगा अरे यार ये स्वप्न है, ऐसे गोपीनाथ मेरे स्वप्न में कहाँ आएंगे। तो वो सो गया, उसने सीरियस लेना। और फिर गोपीनाथ ने जोर से उसको थप्पड़ मारा, उठ रहा है कि नहीं, ऐसे करके उठा, अरे ये कहाँ से थप्पड़ पड़ गया, अरे प्रभु सच में। कहता चल एक बार चेक कर लेता हूँ, ये तो सोने तो दे नहीं रहे, एक बार जाके चेक कर लेता हूँ। पट खोले, और सच में ठाकुर जी ने धोती के पीछे एक कुल्हड़ खीर का। ये हुआ कैसे, हम तो पूरे 12 कुल्हड़ गिन के गए थे, 12 कुल्हड़ लेके आए, ये एक खीर का कैसे रह गया। कहते हैं उसने वो मटकी उठाई, और जैसे ही उसने मटकी उठाई उसको भी सात्विक विकार, क्योंकि ठाकुर जी ने वो अपने हाथों से चुराया हुआ मटका रखा। उन्होंने कहा ठाकुर जी कमाल कर दिया, वृंदावन में खीर माखन मिश्री चुराते थे, यहाँ पे खीर चुराने लग गए। अरे भाई, लेके सर के ऊपर वो कुल्हड़ ऐसे पकड़ के भागा, और पूरे गांव में चीख रहा है, रात को 12 बजे, अरे कोई माधवेंद्रपुरी है क्या, अरे भैया कोई माधवेंद्रपुरी है क्या। पूरे गांव में चक्कर लगा रहा है, अरे कोई माधवेंद्रपुरी है क्या भैया, कोई माधवेंद्रपुरी है क्या। और ऐसे 2 घंटे लगा के फाइनली वो गांव के आउटस्कर्ट्स पे पहुंचा, और जोर से चीख रहा है पसीनों में लथपथ, अरे भैया कोई माधवेंद्रपुरी है क्या। हाँ, माधवेंद्रपुरी को अपना नाम सुनाई दिया, वो उठे, उन्होंने कहा हाँ हाँ भैया क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई, मैं तो अभी नया आया हूँ, यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता, आप क्यों मेरा नाम इतना चिल्ला रहे हैं, आप क्या मुझे देख रहे हैं, अरे तुम माधवेंद्रपुरी हो, हाँ हाँ, तुम क्या गोपीनाथ के मंदिर आए थे आज को, हाँ हाँ, भगवान के दर्शन किए बिना चले गए, हाँ हाँ भैया मैं क्या बताऊं, अरे तुम्हारे लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई, अरे खीर खा के जाते, देखो मेरा हाल, चांटा खाया और पूरे 2-3 घंटे से गांव में घूम रहा हूँ लथपथ होके, अरे तुमको इतना बड़ा ड्रामा करना था तो भगवान के साथ सेटल करते ना, हमको क्यों बीच में डाला, ये लो पकड़ो अपनी खीर, और गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए चुराई। और जैसे ही माधवेंद्रपुरी को ये पता चला, उनकी आंखों में से अश्रु गिर रहे हैं, हे प्रभु, हाथ कांप कपा रहे हैं, हाथ उनके कुल्हड़ वहां पे हो कह रहे, एक जैसे ही कन खीर का मुंह में डाला, हो ही वेंट इनटू अ टोटल एक्सटेटी, अष्ट सात्विक विकार वहां पे आ गए, रोल रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर लेट रहे हैं, मतलब ही इज रोलिंग इन द ग्राउंड। ये अम, हाथ का एक एक कण, एक एक बाल खड़ा हो गया, मुंह से थूक निकल रही, गु, 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 गोपीनाथ नहीं बोल पा रहे, आंखों में से अश्रु, मुंह में से झाग, हर प्रकार के अष्ट सात्विक विकार, हृदय इतनी तेज तेज धड़क रहा है, मतलब जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं वो बॉडी में उनका हार्ट नहीं रह रहा, ये सब हो रहा है। एक एक कण उस खीर का चाट चाट के माधवेंद्रपुरी ने खाया, और क्योंकि वो मटकी ठाकुर जी के हाथ लगे हुए थे, उस मटकी को चूरा चूरा करके अपनी पोटली में बांध लिया, और कहा कि एक एक कण मैं उसका खाऊंगा, ये मेरे ठाकुर जी का हाथ लगा हुआ है, ये मटकी तो मेरे लिए अति प्रिय है, मैं इस मटकी को भी नहीं फेंकूंगा। और पता था जैसे ही सुबह होएगी उनकी ख्याति पूरे गांव में पहुंच फैल जाएगी, तो वो वहां से चले गए, नहीं नहीं मुझे ख्याति नहीं चाहिए, मुझे नहीं सुनना कि ये ठाकुर जी ने देखो इनके लिए खीर दिखाई, देखो मुझे ऐसे ख्याति नहीं चाहिए, मुझे प्रेस नहीं चाहिए, और वो वहां से आगे चले गए। और तब से उन गोपीनाथ का नाम पड़ गया क्षीर चोरा गोपीनाथ, जिसने अपने भक्त के लिए खीर चुरा ली, ये क्षीर चोर गोपीनाथ, इतने सुंदर विग्रह है उनके। और अगर आज भी आप गूगल करके उनकी फोटो देखोगे, उनकी आंखों में ऐसी यू नो चतुरता कटुलता की अब भी कुछ चोरी कर लेंगे। तो वो क्षीर चोर गोपीनाथ जो थे, उन्होंने चुरा ली खीर। और अब माधवेंद्रपुरी आगे जाए, अब देखिए ठाकुर जी ने उनकी सिंसियरिटी देखी ना, कि 6 महीने से वृंदावन से पैदल चल के आ रहे हैं। अब ठाकुर जी ने क्या किया, ये लीला करी, उनके हृदय में खुद ही ठोट दिया कि तुम खीर टेस्ट कर लो, उनके हृदय में खुद ही ग्लानि दी कि थू थू थू, मैं तो ठाकुर जी का भक्त नहीं हूं, मैंने तो खीर टेस्ट करने, खुद ही चले गए, खुद ही ये पूरी लीला को और कैस्टर किया। और उसके उपरांत ये ख्याति जो है मलय पर्वत में उन राजा के पास भी पहुंच गई। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी वहां पे गए, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि देखो मैं वृंदावन से आया हूँ, गोपाल जी के लिए चंदन लेने आया हूँ, थोड़ा सा आप चंदन दे दीजिए। तो राजा ने तो दंडवत प्रणाम करके उनको चेयर पे बिठाया, क्योंकि अगर कोई भी आपके पास आ जाए, है ना, आपको आके कहे कि प्लीज मुझे अपने अकाउंट में से 10 लाख 20 लाख रुपए दे दो, तो आप दोगे, कौन भाई तू, पंडित है ना,
तो जितना राजा दे रहा उतना ही एक्सेप्ट करना, भीख मांगने आया ना, मधुकरी करने आया। लेकिन उनको पता था कि माधवेंद्र पुरी ने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, पर मेरे लिए वो वाला भी अपना नियम तोड़ रहे हैं, मेरे लिए जाके मलय पर्वत लेके आ रहे हैं। तो ठाकुर जी ने उनकी सिंसियरिटी देख के वो चीजें वो कर दी, एकदम स्मूथ कर दी। राजा ने उनको 20-30 kg चंदन दिया और सारे पेपर्स पे स्टैंप लगा के दिया कि भैया ये स्मगलिंग नहीं कर रहे चंदन की, ये ठाकुर जी के लिए लेके जा रहे हैं। और जब वो बंगाल से, यहाँ बंगाल में है मलय पर्वत, वहां पे चंदन के ट्रीज, तो जब वो फिर से उड़ीसा में पहुंचे तो ठाकुर जी गोपाल जी स्वप्न में आए और गोपाल जी ने कहा, हे माधवेंद्र पुरी, तुमको वृंदावन आने की आवश्यकता नहीं है, मेरे अंदर और ये गोपीनाथ के अंदर, ये शीर चोरा गोपीनाथ, इनके अंदर कोई फर्क नहीं है। आज अक्षय तृतीया का दिन है, तुम चंदन घिस के इन्हीं को लगा दो, इनको लगाओगे तो वो चंदन मुझे भी लग जाएगा, मुझे भी वो चंदन की ठंडक मिल जाएगी। हे माधवेंद्र पुरी, तुम इन्हीं पे चंदन लगा दो। और वो अक्षय तृतीया का दिन था और 21 दिन तक वो चंदन घिसा गया और वो शीर चोरा गोपीनाथ के बॉडी पे लगा। तब से हम गौड़िया वैष्णव अक्षय तृतीया से, हमें पता है ठाकुर जी को बहुत गर्मी लग रही है, तो अक्षय तृतीया से हम वो चंदन जो है ठाकुर जी के लिए घिसते हैं और ठाकुर जी की बॉडी के ऊपर लगाते हैं, ये हम सेवा करते हैं। तो आपके पास भी जो विग्रह है, कृपया करके अगर आप चंदन घिस नहीं पा रहे तो गोपी चंदन का लेप लगाइए, ठाकुर जी को अंडरवियर में रखिए, क्योंकि ठाकुर जी छोटे वाले ठाकुर जी को तो रख सकते हैं, बड़े विग्रह को थोड़ा सा निक्कर विक्कर पहना के रखिए और उनकी पूरी बॉडी पे चंदन लगाइए। ये 21 दिन से, कल से अक्षय तृतीया से 21 डेज तक आप करिए, क्योंकि ठाकुर जी को गर्मी लगती है। एंड ऑफ कोर्स इसमें एक और चीज है, आप ठाकुर जी को पायल जो है पहना सकते हो, क्योंकि ठाकुर जी इस समय ना, नंगू ठाकुर नाचते हैं उनको अच्छा लगता है नाचना, तो इस समय ठाकुर जी को पायल पहनाई जाती है उनके शरीर, क्योंकि अब वस्त्र तो इतने होते नहीं है उनकी बॉडी में, तो वो जो है पायल या कुछ भी ऐसा उनको पहनाइए। ये 21 दिन का हमारे लिए अक्षय तृतीया इस क्या, कि हम जो है 21 डेज क्या होता है, एक हैबिट फॉर्मिंग के लिए चाहिए होता है। आजकल साइंटिस्ट बोलते हैं, आजकल जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, 21 दिन अगर तुम ये हैबिट कर लेते हो तो वो तुम्हारी नेक्स्ट हैबिट बन जाती है। 21 दिन तक अगर तुम सुबह जल्दी 4 बजे उठना शुरू कर देते हो तो फिर वो तुम्हारी हैबिट बन जाती है, तुम ये कर सकते हो, एवरीथिंग वो कर पाओगे। तो वो 21 डेज कहाँ से आया है, एवं ही आया है। ये हमारे जो वैदिक साइंटिस्ट है, ये दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट। तो ये अक्षय तृतीया का 21 दिन का, अगर आप कोई भी कार्य, शुभ कार्य करते हो, अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी कम ना हो, तो ये अक्षय तृतीया मतलब होता है, ये अनदेखा साया होता है। ये ऐसा साया कि आपको पंडित जी से भी जाके मुहूर्त नहीं निकलवाना, आप कुछ भी इस पे स्टार्ट करते हो वो सक्सेसफुल होता है। सो अक्षय तृतीया के बारे में जानने के लिए प्लीज ज्वाइन द अनदर लिंक, बिकॉज द क्लास इज गोइंग टू गेट ओवर हियर।